हे लर्नर्स, वेलकम बैक। अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि साउंड क्या होती है। कुछ आवाजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि कुछ आवाजें हमें बहुत ही एनोइंग लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आवाज चाहे अच्छी हो या फिर एनोइंग, दोनों ही टाइप की आवाजें बनती ही कैसे हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस ही कैसे की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एक म्यूजिशियन की जो कि गिटार बजा रहा है, तो जैसे ही वो म्यूजिशियन गिटार के स्ट्रिंग्स को जरा सा मूव करता है तो उसमें से आवाज आने लगती है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे कि एक ट्यूनिंग फोक का, तो जैसे ही ट्यूनिंग फोक को एक हार्ड सरफेस के साथ हिट किया जाता है तो उसमें से भी आवाज आती है। यानी कि स्टूडेंट्स, चाहे गिटार हो या फिर ट्यूनिंग फोक, दोनों ही चीजें साउंड प्रोड्यूस कर पाई। लेकिन यहां पर सवाल तो यह है कि इन दोनों ही चीजों में ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से ये दोनों ही साउंड प्रोड्यूस कर पाई। तो स्टूडेंट्स, जरा गिटार को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही म्यूजिशियन ने उस गिटार के स्ट्रिंग्स को जरा सा हिट किया तो वो स्ट्रिंग बहुत तेजी से मूव करने लगी थी। और अगर मैं बात करूं ट्यूनिंग फोक की, तो जैसे ही ट्यूनिंग फोक को एक हार्ड सरफेस के साथ हिट किया गया था तो वो भी बहुत तेजी से हिलने लगा था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंस की लैंग्वेज में इसी बहुत तेज मूवमेंट को वाइब्रेशन कहा जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। यानी कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि मेरे घर में तो बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है जिसमें से बहुत अच्छी आवाज भी आती है, लेकिन वो तो मुझे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कभी भी आप उस म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके उस पर अपना हाथ रखिएगा, आपको उसकी वाइब्रेशंस फील हो जाएंगी। यानी कि वो भी वाइब्रेट करने के बाद ही साउंड प्रोड्यूस कर पाया। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर मैं अपने थ्रोट पर हाथ रखकर देखूं तो मुझे यहां पर भी वाइब्रेशन फील होंगी। यानी कि मेरा थ्रोट भी वाइब्रेट हो रहा है। अब आप चाहें तो आप भी बोलते समय अपने थ्रोट पर हाथ रखकर देख सकते हैं कि आपका भी थ्रोट वाइब्रेट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये तो बहुत अच्छे से जान लिया है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है। बिना वाइब्रेशन के साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट होकर साउंड तो प्रोड्यूस कर दी। अब वो साउंड उस ऑब्जेक्ट से हमारे कानों तक कैसे पहुंची, ये भी तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी बारे में हम और जानेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।